अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार करने रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा है कि देश को चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं बल्कि दरिया जैसा दिल चाहिए। प्रियंका ने कहा कि सिर्फ खोखले प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, इसके लिए भीतरी वीरता चाहिए जो देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए काम आए। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किस तरीके से 56 इंच के सीने का उल्लेख किया था और अब प्रियंका गांधी ने इसका जवाब दिया। उनका कहना है कि 56 इंच का सीना नहीं बल्कि दरिया दिल होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश चलाने के लिए सत्ता का गुरूर नहीं बल्कि नैतिक शक्ति चाहिए। प्रियंका के मुताबिक ये गांधी का देश है और इसे कोई भी नहीं चला सकता। तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन दिनों प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोला हुआ है। आपको याद होगा इसके पहले भी किस तरीके से मोदी को उन्होंने जवाब दिए। क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, सुनिए जरा। सांसद को चुनने नहीं जा रहे हैं। देश में एक नई सरकार आएगी। देश भर में जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं सब अपने सांसद चुनने जा रहे हैं। तो आपको सिर्फ अपने क्षेत्र, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं लेकिन पूरे देश के भविष्य के बारे में सोचना है, गंभीरता से समझनी है बातें। और जब आप निर्णय लेंगे तो सिर्फ सोनिया जी के लिए नहीं लेकिन भारत देश के लिए भी निर्णय लें। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। इसे चलाने के लिए दरिया जैसा दिल चाहिए। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने मोदी को यह करारा जवाब उनके उस बयान पर दिया जिसका जिक्र मोदी अक्सर रैलियों में करते हैं। मोदी अपनी ओर इशारा करते हुए कई बार रैलियों में यह कह चुके हैं कि इस देश को चलाने के लिए उनके जैसा 56 इंच का सीना चाहिए। अब मोदी के इसी बयान पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि इस देश को चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं बल्कि दरिया दिल होने की जरूरत है। सांसद को चुनने नहीं जा रहे हैं। देश में एक नई सरकार आएगी। देश भर में जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं सब अपने सांसद चुनने जा रहे हैं। तो आपको सिर्फ अपने क्षेत्र, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं लेकिन पूरे देश के भविष्य के बारे में सोचना है, गंभीरता से समझनी है बातें। और जब आप निर्णय लेंगे तो सिर्फ सोनिया जी के लिए नहीं लेकिन भारत देश के लिए भी निर्णय लें। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। इसे चलाने के लिए दरिया जैसा दिल चाहिए। नेताजी, गुजरात बनाने का मायना मालूम है आपको? गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे बिजली, 365 दिन बिजली, हर गांव गली में बिजली। नेताजी आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। मोदी ने कहा था 56 इंच का सीना चाहिए। प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है कि नहीं, इसके लिए दरिया दिल होने की जरूरत है। सीधे आपको लिए चलते हैं रायबरेली। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। रायबरेली में ही प्रियंका गांधी ने यह बयान दिया। मानस, कुल मिलाकर तस्वीर ऐसी नजर आ रही है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल लिया है। चूंकि पहले आरएसवीपी और एबीसीडी वाले बयान पर जवाब दिया था प्रियंका ने कि बॉस है बस भी करो मोदी जी, और अब दरिया दिल वाला यह बयान। देखिए, अगर आप इस बार प्रियंका का अगर पूरा दौरा आप देखेंगे रायबरेली और अमेठी का, जिसमें 3 दिन वो रायबरेली रही हैं और 1 दिन अमेठी रही है, तो अमेठी में जब तक वो रही तो उन्होंने स्मृति ईरानी पे हमला किया, कुमार विश्वास पे किया, लेकिन जब जब वो रायबरेली में रही उन्होंने हमेशा
मोदी पर तंज कसने की कोशिश की है, चाहे ABCD RSVP वाला मसला रहा हो, या उन्होंने कहा कि देश को चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं दरिया दिल होना चाहिए। दरअसल वो रायबरेली की सरजमीन से, जहां से उनकी मां सोनिया गांधी सांसद भी है और चौथी बार चुनाव मैदान में है, वो रायबरेली की धरती से एक संदेश देना चाहती हैं, ऐसा संदेश जो पूरे देश में पहुंचे। और कहीं ना कहीं निशाने पर मोदी तो साफ दिखाई पड़ रहा है, और इसीलिए वो बार बार यहाँ पर जनता से अपील भी कर रही थी कि आप सिर्फ रायबरेली के लिए वोट मत करिए, आप सिर्फ सांसद बनने के बनाने के लिए वोट नहीं करिए, देश में एक नई सरकार बननी, आप देश बनाने के लिए वोट करिए। और उससे इस बयान से ठीक पहले की जो लाइन थी वो ये थी कि देश को चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, देश को चलाने के लिए दरिया दिल होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं वो मोदी पर सीधे हमला कर रही है, जो बीजेपी के PM पद के उम्मीदवार हैं। भले ही धरती रायबरेली की हो, लेकिन जो हमला है वो देशव्यापी वो करने की कोशिश कर रही है यहाँ से। और कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब चुनाव की शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जा रहा था कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी ये मुकाबला हो रहा है, लेकिन अब जबकि 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 3 चरण के चुनाव बचे हुए हैं, एकाएक प्रियंका गांधी अब फ्रंट पर आ चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का वो चेहरा हो। उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या इसका कोई असर पड़ता दिख रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत को ध्यान में रख के ही इस तरीके से प्रियंका गांधी हमला कर रही हैं, क्योंकि अब जो 3 चरण बाकी उत्तर प्रदेश के वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो 2 दिन बाद यहाँ पर 30 तारीख को यानी कि रायबरेली में वोटिंग होनी है, 7 तारीख को अमेठी में वोट पड़ना है, और उसके बाद 12 तारीख को बनारस। तो लगातार जो अब जो चरण होने वाले वो बहुत महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के इन्हीं इलाकों से सांसद भी आते हैं। तो इसलिए वो जो यहाँ से जो मैसेज देना चाह रही है, यहाँ से जो वो बोल रही है, उसका मैसेज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर तो उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। देश के पैमाने पर भी वो एक ये छाप छोड़ने की कोशिश कर रही है कि वो मोदी के खिलाफ बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और इसीलिए वो सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र से आकर के यहाँ बार बार इस तरीके से हमला कर रही है, ताकि एक मैसेज जाए, जो बात है वो बहुत दूर तक जाए, संदेश जाए। ये कोशिश लग रही है प्रियंका गांधी की। मानस, दोबारा मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन दर्शकों को जरा एक बार फिर से सुनवाते हैं। प्रियंका गांधी ने आज फिर कैसे मोदी पर हमला किया, सुनिए जरा। भारत देश इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है, इसे चलाने के लिए दरिया जैसा देश चाहिए। चलाने के लिए सत्ता का क्रूर बल नहीं, एक नैतिक शक्ति चाहिए। इसे चलाने के लिए अपनी क्षमताओं का खोखला बाहरी प्रदर्शन नहीं, एक भीतरी दृढ़ता चाहिए, एक ऐसी दृढ़ता जो देश की संस्कृति के लिए, उसे बचाए रखने के लिए मर मिट जाने को तैयार करे। तो पिछले कुछ दिनों से रायबरेली में प्रियंका गांधी जो भाषण दे रही हैं, मोदी पर निशाना साध रही हैं, और बहुत ही आक्रामक अंदाज में कांग्रेस के ढाल के तौर पर नजर आ रही इन दिनों प्रियंका। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव रायबरेली से लगातार बने हुए हमारे संवाददाता। एक सवाल यह भी है मानस, क्या आपको कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या रायबरेली से आगे भी बढ़ेंगी, बनारस की तरफ भी जाएंगी क्या प्रचार के लिए प्रियंका गांधी? देखिए, कल पूछा गया था उनसे इस बारे में, लेकिन उनका कहना था कि वो प्रचार का जो काम है वो सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक ही रखेंगी, उसके आगे वो नहीं जाएंगी। ये साफ तौर पर उन्होंने कल इशारा कर दिया था। सवाल पूछा गया था उनसे कि क्या आप बनारस भी जाएंगी, तो उन्होंने कहा था नहीं, वो सिर्फ अपने आप को अमेठी और रायबरेली तक ही सीमित रखेंगी। लेकिन अमेठी और रायबरेली में आप देखेंगे कि वो जिस तरीके से वो हमला कर रही हैं, उसका असर इतना ज्यादा हो रहा है कि उनको वो जो यहाँ से बात कर रही है वो पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं पहुंच रही है। इस बात को वो बखूबी समझती है। अपनी पहली ही सभा में जिस तरीके से उन्होंने मोदी पर हमला किया, तो निश्चित तौर पर वो ये जानती है कि इसका असर होगा, इसका असर देशव्यापी होगा, और पूरे दिन ये जो उनका ये बयान है ये चर्चा में रहेगा। और कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश, खासतौर से रायबरेली की धरती से ये इसलिए भी बार बार मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि वो दिखाना चाह रही है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, देश की बात की जाए, तो कांग्रेस ही वो पार्टी है जो मजबूती से नरेंद्र मोदी को उनकी भाषा में जवाब दे सकती है। अगर आप इससे पहले अगर आप जाए तो अखिलेश की भी सभाएं हो रही है, मुलायम की भी सभाएं हो रही है, मायावती की भी सभाएं हो रही है, लेकिन जो लहजा है आक्रामक तरीके से वो नहीं नजर आ रहा है।